मैंने सोचा फ्री होके थोड़ी देर करूँगी रेस्ट, और ये देखो पूरे घर की हालत क्या हो रखी है। मुझे नया काम दे के फिर ट्यूशन गया मेरा बेटा। ऐसी कोई एक जगह नहीं है जहाँ पे इसने टॉयज़ ना फैलाए हों, बेड पे या नीचे। ये देखो, अब बस मैं ये सब समेटूंगी और बस अब कर लिया मैंने रेस्ट। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सीताराम सभी को मेरी तरफ से। और ये है कल सुबह का व्लॉग। तो बस सबसे पहले उठ के मैंने जो दही जमा के रात को रखी थी वो जम गई थी, तो उसे फ्रिज में रख दिया। और फ्रिज से सबसे पहले भिंडियाँ मैंने बाहर निकाल के रख दी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाहर रख दो ना तो ठीक रहता है। और एक बार इन्हें दोबारा से धो लिया था मैंने, और इसीलिए मैंने सबसे पहले बाहर निकाल के रख दी फ्रिज से सुबह उठते ही, क्योंकि जब तक बनाऊंगी तब तक ये नॉर्मल टेम्परेचर पे भी आ जाएगी तो सही रहता है, अच्छी बनती है फिर। क्योंकि जब ठंडी ज़्यादा रहती है ना तो हार्ड रहती है हरी सब्जियां, और गलती भी नहीं है फिर जल्दी से, इसीलिए ऐसे ठीक रहता है। और बस मैंने ताज़ा पानी भी भर लिया था पूजा के लिए, और सारा काम वगैरह ख़त्म करके मैंने पूजा वगैरह सब कर ली अपनी आराम से। और फिर मैंने यहाँ पे भिंडियाँ भी काट ली थी, तो रात को नहीं काट के रखी थी मैंने, थोड़ा लेट हो गई थी रात में काम करने में, इसी वजह से अब सुबह में काट लिए। तो इतना टाइम तो था ही कि मैं भिंडी वगैरह काट। और आज मुझे कपड़े वगैरह भी नहीं धोने थे, क्योंकि मैंने कल ही कपड़े धोए थे, तो दूसरे दिन कपड़े धोती हूँ। डेली डेली तो इतने नहीं होते हैं, तो हर दूसरे दिन धो लेती हूँ, तो इस वजह से आज टाइम भी था थोड़ा सा मेरे। और कल थी गणेश चतुर्थी, तो गणपति बापा आ गए हैं, तो सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बापा सबके घर पर, सब पर अपनी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें और सुख समृद्धि बरसाए रखें। तो बस अब यहाँ पे मैं अपना नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो आज बनाऊँगी भिंडी, और बस यहाँ पे 2-3 प्याज मैंने लंबा लंबा स्लाइस काट लिए, और 2-3 हरी मिर्च इसमें काट ली बिल्कुल बारीक बारीक करके, क्योंकि हरी सब्जियों में हरी मिर्च का टेस्ट अच्छा लगता है। और प्याज के साथ बारीक काट कर भून लो ना तेल में, तो वो तीखी भी नहीं रहती है, बच्चे भी खा लेते हैं आराम से। और बस यहाँ पे सरसों के तेल में हींग जीरे का तड़का लगा के मैंने ये प्याज वगैरह डाल दी, प्याज और हरी मिर्च, और उसके बाद ऊपर से मैंने हींग डाला था, क्योंकि तेल में डायरेक्ट मैं बहुत कम डालती हूँ, मैं डालती ही नहीं हूँ, क्योंकि डायरेक्ट डालने से थोड़ा जल जाता है अगर। और क्योंकि सरसों के तेल को हमें थोड़ा सा ज़्यादा पकाना होता है ना, तो कभी कभी बहुत तेज़ गर्म हो जाता है, तो इस वजह से हींग जल जाता है। तो ऊपर से डालने से फ्लेवर भी अच्छा आता है और हींग भी पक जाता है। और प्याज भुन गई थी, तो मैंने इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल दी, और लाल मिर्च मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है इसमें, क्योंकि हरी मिर्च भी डाली है, और बस इसीलिए डाली है, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है इसीलिए। बस फिर भिंडी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया, और इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया। साथ ही में आटा भी लगा लिया है। और भिंडी बच्चों को भी बहुत पसंद होती है, मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, और मैंने देखा है ज़्यादातर बच्चों को भिंडी बहुत पसंद होती है। अपनी पसंद का ध्यान रखो ना रखो, लेकिन बच्चों की पसंद का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, क्योंकि फिर वो खाते नहीं हैं, और ना खाएं तो फिर फ़ायदा क्या कुछ बनाने का। तो बस आज बन रही है भिंडी, तो आज तो मेरा बेटा खा लेगा अच्छे से लंच। वैसे वो खा लेता है, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो बस अब कभी कभी नखरे करता है, कभी कभी अब ले भी आता है आधा टिफ़िन वापस। कभी कुछ ऐसा खाना वगैरह रख देती हूँ ना मैं, सब्ज़ी रोटी वगैरह, तो वो पूरी फिनिश नहीं होती है। और अब आगे से फरमाइशें भी होने लग गई है कि मम्मी ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये बनाना, वो मत बनाना। बस फिर सब्ज़ी भी पक गई थी, और फिर मैंने एक रोटी पहले पहले गाय की निकाल दी है, और उसके बाद बनाऊंगी पराठे। तो भिंडी के साथ पराठा दे दूंगी, तो अच्छा लगता है पराठा भिंडी के साथ, तो खा लेगा अच्छे से। और बड़े भी भिंडी के साथ ज़्यादातर पराठे ही पसंद करते हैं, मुझे थोड़ा कम पसंद है, मुझे रोटी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे हस्बैंड हैं उनको पराठे अच्छे लगते हैं भिंडी के साथ में। बस फिर यहाँ पे मैंने पोनू का लंच पैक कर दिया, तो ठंडा हो जाएगा इसीलिए मैंने निकाल दिया। थोड़ी सी सब्ज़ी रखी है, ज़्यादा खाते नहीं हैं बच्चे। और बस फिर यहाँ पे टिफ़िन पैक कर दिया उसका मैंने, क्योंकि टाइम भी होने वाला था स्कूल का, तो ये छोड़ आएंगे स्कूल, और ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, 15-20 मिनट ही लगते हैं बस। और जब तक ये छोड़ कर आएंगे तब तक मैं पराठे वगैरह सेक के रख दूँगी, और साथ में चढ़ा दूँगी चाय, तो जब तक आएंगे तब तक चाय भी पक जाएगी।
और बस मैंने इनके लिए पराठे सेक दिए तब तक। और अपने लिए तो मैं पराठे नहीं बनाऊंगी, अपने लिए मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि पराठे बहुत कम खाती हूँ, कभी कभी मन होता है तभी, वरना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है पराठे वगैरह। पसंद तो मतलब है, लेकिन ये है कि जब कभी खा लो ना तो बहुत हैवी हो जाता है। फिर सुबह में पराठे खा लिए अगर, तो फिर पूरा दिन ऐसे रहता है कि बस पता नहीं कितना खा लिया, अगर एक पराठा 2 पराठा भी खा लो तो। और बस अपने लिए मैं बनाऊंगी पानी के हाथ की रोटी, क्योंकि भिंडी के साथ या कोई भी ऐसी हरी सूखी सब्ज़ी होती है ना, तो पानी के हाथ की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सुबह में बस चाय के साथ ये हो तो बस मुझे बहुत पसंद है। और अपने लिए बस 2 रोटी मैं पानी के हाथ की बनाऊंगी यहाँ पर। आप लोगों को पसंद है या नहीं बताना, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है पानी के हाथ की रोटी। और बस मैंने यहाँ पे 2 रोटी अपने लिए पानी के हाथ की सेक ली है। और ये भी आ गए थे पुन्नू को स्कूल छोड़कर। पहले ऐसे लगता था ना जैसे पता नहीं पानी के हाथ की रोटी बनाना कितना बड़ा काम है, मतलब कितना मुश्किल काम है जब नहीं आता था तो। लेकिन अब जब खुद से सब कर लेते हैं, अब करते 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 आ गया है। पहले मम्मी बनाया करती थी, बस माँ के हाथ की पानी के हाथ की रोटियाँ खा खा के ही बड़े हुए हैं, और बस उन्हीं से सीखा है, उन्हीं को देख देख के सीखा है जो भी सीखा है। एक माँ का रिश्ता ही ऐसा है जो जाने के बाद भी बेटी के साथ हमेशा जुड़ा होता है, जब तक भी वो जीती है इस तरह से, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में। क्योंकि हम जब भी कुछ काम करते हैं ना तो मुझे तो हमेशा याद आती है, हमेशा हर एक एक छोटी चीज़ में याद आती है। वैसे तो ऐसा कोई पल है नहीं जब माँ दिमाग में ना हो, सोच में ना हो। तो बस यहाँ पे मैंने चाय भी बना ली है और प्लेट भी लगा ली है, तो आ जाइए गरम गरम नाश्ता आप लोग भी कर लीजिए। सिंपल सा नाश्ता है लेकिन टेस्टी बहुत लगता है। और सुबह में ना हम कुछ भी खा लें, लेकिन सबसे बेहतर यही रहता है रोटी सब्जी सुबह के नाश्ते में। पहले के लोग क्या यही सब खाया करते थे ना, और कितने हेल्दी रहा करते थे वो लोग। अब तो हम लोग पता नहीं क्या 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 नए नए ब्रेकफास्ट बनाने लगे हैं, लेकिन सबसे बेहतर सबसे बेस्ट यही रहता है, चाहे बड़ा हो या फिर बच्चा हो, कोई कोशिश करनी चाहिए कि सुबह में रोटी सब्जी या फिर इस तरीके का हेल्दी ही नाश्ता किया जाए। पेट भी भर जाता है और हेल्थ भी अच्छी रहती है। बस फिर नाश्ता वगैरह करके मैंने थोड़ा सा किचन वगैरह साफ़ कर दिया, और फिर जो बर्तन थे नाश्ते के वो साफ़ कर दिए यहाँ पे। क्योंकि फिर ना करो ना तो बर्तनों का सबसे ज़्यादा ढेर लग जाता है, और किचन में और सब कुछ देखा जाए लेकिन फैले हुए बर्तन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ पे मैंने बर्तन भी साथ के साथ साफ़ कर दिए हैं। और मेरा मिरर कैसा लग रहा था आप लोगों ने बताया ही नहीं, बताना ज़रूर मुझे, अगर नहीं देखा है तो देखना ज़रूर कि कैसा लग रहा था जो मैंने डेकोरेट किया था। वैसे बहुत खूबसूरत लग रहा है वो पास से देखने में, मतलब रियल में सामने से देखो तो बहुत सुंदर लगता है। वीडियो में तो इतना नहीं आ पाता है, लेकिन वीडियो में भी अच्छा लग रहा है, लेकिन सामने से और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि जैसे बनाया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखना, और फिर बताना मुझे कि कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है या कुछ कमी लग रही है कहीं पर। वैसे तो उसमें अपनी मर्ज़ी का कोई भी डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा आप चाहो, बस मैंने सिंपल सोबर रखने की कोशिश करी, क्योंकि सिंपल चीज़ें कभी कभी बहुत सुंदर लगती हैं। कि जितना चीज़ों को सिंपल रखा जाए ना उतना अच्छा लगता है। तो बस मैंने ऐसा रखने की कोशिश की थी जो सिंपल भी हो और अच्छा भी लगे और इजी भी रहे, मतलब कोई भी बना ले इजीली। बाकी इजी या हैवी रखना या जैसा भी डिज़ाइन वो तो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हो अपनी पसंद का। तो बस यहाँ पे मेरा किचन भी साफ़ हो गया था, सिमट गया था, और बस ये है टाइम दोपहर का, अभी 1:30 बजा होगा, 1-1:30 बजा होगा। हाँ, पुन्नू स्कूल से आ गया था तब का ही टाइम है, और मैं उसके लिए कपड़े निकाल रही थी। और बस दोपहर के लंच में मैंने रोटियां सेक ली थी, क्योंकि सब्ज़ी तो सुबह ही बना ली थी आज मैंने। तो बस सब्ज़ी रखी थी और साथ में रोटी बना ली, और दही जो मैंने जमाई थी वो दही तो रखी थी, तो साथ में दही हो जाएगी।
और अब तो थोड़े दिन की बात हो रहा है, फिर मैं थोड़ा कम कर दूँगी दही जमाना, क्योंकि सर्दियाँ आ जाएंगी तो सर्दियों में ज़्यादा दही तो खाए नहीं जाता। और सर्दियों में दही की जगह पे फिर मैं हल्दी दूध बना लेती हूँ, तो वो रात में काम आ जाता है दूध, क्योंकि सर्दियों में हल्दी दूध डेली मैं बनाती हूँ, हर डेली रात में ज़रूर बनाना है। और सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद रहता है हल्दी दूध पीना। और जो कच्ची हल्दी वाला होता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे भी पी लेते हैं, मेरा बेटा भी पी लेता है और बहुत अच्छा भी लगता है पीने में। तो बस यहाँ पे लंच की थाली भी तैयार हो गई है और दही मैंने साथ में रख दी है, क्योंकि आज रायता नहीं बनाया, क्योंकि मेरा बेटा रायता वगैरह तो कम खाता है। अगर ऐसे ही उसे सिंपल प्लेन दही दे दो ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से खा लेता है। इसलिए अगर कभी रायता बनाना भी होता है तो फिर मैं उसके लिए दही अलग से निकाल देती हूँ और फिर बस हम दोनों के लिए रायता बना लेती हूँ। तो बस यहाँ रोटी अभी सेक ली है और आप लोग भी आ जाइए, लंच कर लीजिए। और ये देखिए शाम का टाइम है, यहाँ पे 4:30-5 का टाइम है। मैंने सोचा थोड़ी देर मैं आराम कर लूँगी, क्योंकि लंच के बाद थोड़े बहुत और काम किए मैंने छोटे मोटे घर के, और उसके बाद सोचा कि 15-20 मिनट है मेरे पास तो लेट जाती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे नया काम मेरे लिए तैयार करके गया है ट्यूशन मेरा बेटा। और बस अब कहाँ लेटने मिल रहा था, तो बस फिर मैं लग गई अपने शाम के कामों में। तो बस यहाँ से सब समेटा और जो कपड़े सूख गए थे फिर वो उतारे, और मैं ढूंढ रही थी कि इसने टोकरी कहाँ रखी है, वो जो मैं भर के रखती हूँ इसके सारे टॉयज़ इसी टोकरी में, तो ये इसने बैठ के वहाँ रखी हुई थी। और बस फिर ये सारा कमरा वगैरह मैंने समेटा, सारे टॉयज़ इकट्ठे करके भर के रखे, और बस फिर मैं शाम के कामों में ही लग गई। फिर मैंने कोई रेस्ट वेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि फिर ये सब समेटती तब तक और टाइम हो जाता, और फिर शाम की पूजा वगैरह का टाइम हो जाता है, फिर खाने का टाइम हो जाता है। और मुझे तो लगता है कि सभी का ऐसे ही निकल जाता है पूरा सुबह से शाम तक का टाइम, काम काम में ही, अब ये अब वो, और बच्चे के साथ तो और 2-4 काम एक्स्ट्रा ही हो जाते हैं। लेकिन चलो जो भी है, इसी का नाम तो ज़िंदगी है, और अच्छा ही है एक तरीके से, अच्छा लगता है। अपने परिवार में रहो, मस्त रहो अपने परिवार में, अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखो, और बस फालतू की इधर उधर ध्यान भी नहीं जाता अपने काम में बिज़ी रहने से। खाली बैठने से ना और इधर उधर की 4 बातें फालतू की दिमाग में आती है, तो इससे अच्छा है कि पूरा दिन बिज़ी ही रहें और ना इधर उधर ध्यान जाएगा, टाइम भी कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और अपने परिवार से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले अपना परिवार, अपनी फैमिली ही है। और बस फिर मैंने कपड़े वगैरह भी उतार लिए जो सूखे थे वो वाले, लेकिन जो थोड़े थोड़े गीले थे यहाँ पे, क्योंकि धूप लगती नहीं है तो कोई जो ज़्यादा मोटे होते हैं वो थोड़े से गीले रह भी जाते हैं, तो बाकी जो गीले थे वो मैंने इस तरह से इधर उधर फैला दिए, क्योंकि शाम के टाइम कपड़े बाहर नहीं छोड़ने चाहिए ऐसे बोलते हैं। तो बस आज के व्लॉग में यही थोड़ा थोड़ा रूटीन मैंने शेयर किया था आपके साथ में, और जल्दी मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए सबको सीताराम मेरी तरफ से।